सैलरी स्लिप में पीएफ ज्यादा क्यों कट रहा है? वर्किंग आवर 8 से 12 आवर होने वाली है, ये सच है या रूमर्स है? और इन सब के बीच न्यू लेबर कोड का नाम बार बार क्यों आ रहा है मार्केट? आज हम बिना हाइप के स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि न्यू लेबर कोड होता क्या है और आम एम्प्लॉय के लिए एक्चुअली क्या होता है इसमें। अभी आप जो ग्राफ देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें आप देखोगे कि जो एवरेज वर्किंग आवर है इंडिया 46.7 है, चाइना से थोड़ा सा ज्यादा है, बाकी सारे देशों में 36 32 ऐसे है। तो अभी हम पूरा इसके बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे कि क्या है नया लेबर कोड, क्या है, क्या क्या आगे है। तो चलिए हम जानते हैं कि नया लेबर कोड है क्या एक्चुअली में। इंडिया में पहले लेबर जो लॉज होते थे बहुत ज्यादा स्कैटर्स थे, अलग अलग रूल्स, अलग अलग डेफिनेशंस, अलग अलग शेड्यूल्स। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने मल्टीपल लेबर्स लॉ को मर्ज करके 4 लेबर कोड्स बनाए हैं, जो जनरलाइज कर दे रहे हैं प्रॉब्लम को। जो सारे जो डिफरेंट डिफरेंट एक्ट थे, डिफरेंट डिफरेंट जो कोड्स थे, उनको कंबाइन कर दिया गया है और इन 4 में कैटेगराइज कर दिया गया है। जैसे जो जो 4 ये कोड्स हैं जो ब्रॉडली कवर करते हैं, तो उसमें ये है पहला वेजेस, जिसमें सैलरी, मिनिमम वेजेस कितना होना चाहिए, बोनस क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें कवर की गई हैं सैलरी वाले में। दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप, जैसे जॉब सिक्योरिटी, ले ऑफ्स, यूनियंस क्या होते हैं, ले ऑफ्स का क्या कैसे कर सकते हो, जॉब सिक्योरिटी के लिए कंपनी क्या कर रही है, इससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं वो इसमें है। फिर सोशल सिक्योरिटी, पीएफ, ग्रेजुटी, रिटायरमेंट के बाद क्या कैसे करेगा लाइफ, और समाज में क्या उसकी वो है प्राइवेट एम्प्लॉयज की। और तीस चौथी जो है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी और वर्किंग कंडीशन की, वर्किंग आवर, लीव, मेंटल प्रेशर और इससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं वो इस कैटेगरी में रखी गई हैं। ये फ्रेमवर्क है। अब इनका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन तब होगा जब जैसे भी कोई स्टेट्स है इसको नोटिफाई करती है अपने ऑफिशियल गैजेट में, देन ये ऑफिशियल हो जाएगा पर्टिकुलर स्टेट के लिए। इसके बीच में अब हम देखेंगे कि किस किस पे ये लागू होता है। तो जनरली ये सारे प्राइवेट सेक्टर्स एम्प्लॉय, कॉन्ट्रैक्ट और गिग वर्कर्स, फैक्ट्री और ऑफिस वर्कर, ये हैं जो कॉन्ट्रैक्ट और गिग वर्कर्स हैं। मेनली टॉप बात हो रही है ओला, उबर, जो ड्राइवर्स होते हैं, या फिर जो ब्लिंकिट और डिलीवरी बॉय, या फिर फूड एप्स, या जितने भी एप्स टाइप के हैं जिसमें आपको सर्विस मिलती है उनके बस में जल्दी, 10 मिनट में, 15 मिनट में, 2 दिन बाद, मिंत्रा, जितने भी इस तरीके से उनको गिग वर्कर और कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, जो कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स हैं। और एम्प्लॉयर्स भी आते हैं, इनडायरेक्ट में एम्प्लॉयर्स भी आएंगे इसके अंडर में। सैलरी स्ट्रक्चर और कंपनसेशन, ये सब इनडायरेक्ट है। हायरिंग और कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर आप सैलरी लेते हो तो आप डायरेक्टली इस पे अफेक्ट होगे। ठीक है, तो सैलरी स्ट्रक्चर में आप देखते हैं जिस तरीके से अब जो लॉज आया है उसके बारे में अब हम डीप डिटेल देखेंगे अंदर। अब जो पहला चीज चेंज होगा न्यू लेबर लॉ की वजह से, वो होगा सैलरी स्ट्रक्चर में चेंज। पहले क्या होता था, आपकी जो बेसिक सैलरी होती थी काफी कम होती थी, 20%, 30%। जो प्राइवेट एम्प्लॉय होते हैं वो कम रखती जनरली कंपनी, 20%, 30%, 40%, तो कितना रखती है। और कंपनसेशन जो अदर अलाउंसेस है उसको ज्यादा करके सैलरी देती थी। तो बेसिकली गवर्नमेंट चाहती है कि आप मिनिमम जो सैलरी बेसिक का रखें वो 50% या उससे ज्यादा रखें। तो अब सबसे बड़ा चेंज होने वाला है, क्योंकि बेसिक पे ही तो सारा चीज होता है कैलकुलेशन। आपका पीएफ, ग्रेजुटी, एनपीएस, सब कुछ बेसिक पे हो रहा है। अगर बेसिक बढ़ गया तो आपका पीएफ भी बढ़ जाएगा, पीएफ आपको ज्यादा कटाना पड़ेगा और एम्प्लॉयर को भी ज्यादा सबमिट करना पड़ेगा। तो अगर कॉस्ट टू कंपनी में जैसे कुछ कंपनीज होती है जो पीएफ एम्प्लॉयर का और एम्प्लॉय का दोनों काट लेती हैं और बाद में ही वो अपने कॉस्ट टू कंपनी के रूप में दिखाते हैं कि एम्प्लॉयर ने इतना सबमिट किया है, एम्प्लॉय ने इतना किया, तो आपका इतना पार्ट तो ऑलरेडी कट रहा है हर महीने, तो टेक होम कम हो सकता है। तो इसी चक्कर में कंपनीज, दैट्स व्हाई पहले जो कंपनीज होती थी वो ज्यादा बेसिक नहीं रखती थी, इसी रखती थी। लेकिन अब न्यू लॉ के हिसाब से आपको 50% के राउंड होना चाहिए। ज्यादा अलाउंसेस को कम करके इधर से बढ़ाया जाएगा। पीएफ का बेसिक अब ज्यादा हो सकता है, बेसिक पीएफ को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें जो आएंगी मार्केट में, जो दिक्कत करने की हैंड कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको ही बेनिफिट देगा है कि आप ज्यादा पीएफ जमा हो रहा है तो आपके रिटायरमेंट बेनिफिट्स आपके लिए हुआ है। और दूसरा बेनिफिट्स ये गवर्नमेंट को करती है, क्योंकि ज्यादा अमाउंट उनके पास कंट्रोल में रहेगा, गवर्नमेंट कंट्रोल में, तो वो उस हिसाब से डेवलपमेंट वर्क, मोर डेवलपमेंट के का काम कर सकती है। इसीलिए ज्यादातर गवर्नमेंट चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा पैसा उनके पास रहे, या फिर बैंक में, क्योंकि अब ज्यादातर बैंक में लोग पैसे कम डाल रहे हैं, तो पीएफ में एंट्री कर दिया ताकि उनके पास रहे कुछ पैसा।
क्योंकि लोग ज़्यादातर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उस चक्कर में गवर्नमेंट के पास पैसों का होल्ड कम है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरीके से स्कीम, जैसे गवर्नमेंट एनपीएस की स्कीम ला रही है, इस तरीके से काफ़ी स्कीम ला रही है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। और अगला हम देखते हैं, इससे क्या हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगी सैलरी। अब जैसे कि किसी के बेसिक से आप पता कर सकते हैं कि इतनी सैलरी है, 50% है तो इसकी डबल कर लो, या फिर इससे ज़्यादा ही हो गया, ऑलमोस्ट डबल ही मान लो। तो इस तरीके से काफ़ी ट्रांसपेरेंटी आ जाएगी। और अगला देखते हैं कि इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। पीएफ पे तो ज़्यादा ऑब्वियसली ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा ही, क्योंकि पीएफ आपका बढ़ जाएगा, एनपीएस बढ़ जाएगा, जितने भी इस रिलेटेड है वो आपका कट बढ़ जाएगा, डेफिनेटली बढ़ेगा। अब वर्किंग आवर्स मिथ के बारे में जानते हैं। जो सेकंड, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो चल रही है मार्केट में, कि जो वर्किंग आवर है 8 से 12 घंटा हो जाएगा क्या? ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा वायरल र्यूमर है। जनरली क्या है कि वर्किंग आवर को फ्लेक्सिबल कर दिया गया है कि आप 12 घंटा भी कर सकते हैं, लेकिन वीकली जो लिमिट है वो सेट कर दी है कि 48 आवर्स मैक्सिमम है। इससे ज्यादा आप नहीं करा सकते। अगर इससे ज्यादा आप करा रहे हैं तो उसको वर्क ऑफ कंपनसेशन देना पड़ेगा। अगर 12 घंटे का वर्क डे होता है तो उसके बदले एक्स्ट्रा लीव या रेस्ट देना पड़ेगा। जैसे 7 दिन 12 घंटे अलाउड ही नहीं है। अगर 4 दिन काम का, अगर जैसे कि छः बाचंग 72 घंटा आप काम करोगे, अगर छः दिन काम करोगे 12 घंटा नहीं, 48 घंटे। अब 4 दिन 5 दिन भी काम करोगे तो आप 60 घंटा करोगे, फिर भी 1 घंटा ज्यादा। तो आप 4 दिन काम करोगे, अगर 12 घंटा कर रहे हो तो 4 दिन करो, 3 दिन एंजॉय करो, खत्म। तो इस तरीके का फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है। तो अब कंपनी को ऊपर की वो कैसे इम्प्लीमेंट करती है। और अगर वो आपसे एक्स्ट्रा टाइम करा रही हैं तो उनको ओवर टाइम और ये सारी चीजें पे करनी पड़ेंगी। ओवर टाइम का रूल पहले भी था, अभी भी है, कि आपको डबल पे करना पड़ेगा। जितना आवर्स एक्स्ट्रा किया उतना आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा, और लीव के साथ कंपनसेशन तो करना ही पड़ेगा। तो नया फर्म के हिसाब से ओवर टाइम डिफाइन हो गया। अब जो लीव है वो कैरी फॉरवर्ड रेगुलेट होगा, सेफ्टी उस हिसाब से रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे आपको जो लीव है वो कैरी फॉरवर्ड होगी, और 45 के बाद आपको इन कैश कर दिया जाएगा, और आपको मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको इतना लिव्स देने हैं। ये सब सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो अपडेट हुई है, वो कॉन्ट्रैक्ट और गिग वर्कों के लिए बहुत सारी चीजें चेंज हुई हैं। सॉरी। पहले गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर डिलीवरी ऐप जो बेस्ड ऐप होते हैं, जैसे ओला, उबर, अमेजन, या भी जितनी जगह जो काम कर रहे हैं, उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं था कि वो कुछ भी काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। उनको रिटायरमेंट के बाद उनको अगर मान लो कुछ इंजरी हो गई या वो काम करने के लायक नहीं है, तो उनकी कमाई अब कैसे होगी और कैसे जीवन यापन होगा, उनके बच्चे कैसे करेंगे। तो ये सारे कोई भी लॉ नहीं था इसके रिलेटेड कि कैसे उनको रेगुलर, जैसे प्राइवेट एम्प्लॉय हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए तो पीएफ मैंडेटरी हो गया है कि बोनस, फिर उनको पेंशन मिल सकता है, उसके जब रिटायरमेंट होगी तो कुछ मिलेगा। इनकी कोई रिटायरमेंट नहीं है, जब तक काम कर रहे हैं काम कर रहे हैं, नहीं कर रहे नहीं कर रहे हैं। तो न्यू लेबर कोड में इनको सोशल सिक्योरिटी कवरेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है। पीएफ टाइप बेनिफिट मिलेगा, पीएफ नहीं, पीएफ टाइप का बेनिफिट मिलेगा। इंश्योरेंस और वेलफेयर स्कीम का फ्रेमवर्क बनाया गया है कि इनका कुछ इंश्योरेंस होगा, इतना कुछ हो गया तो इनको इतना मिलेगा, इनके बच्चों को इतना मिलेगा, और कुछ वेलफेयर स्कीम के उनके बच्चों को पढ़ाया जाएगा। काफी चीजें का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है अभी। लेकिन इससे क्या हुआ कि पहले कुछ भी नहीं था, तो अभी क्या लीगल रिकॉग्निशन बढ़ी गई, गिग वर्क की कैटेगरी बनाई गई, वो डाला गया, और इनको क्या क्या बेनिफिट देंगे, तो इस तरह से फर्दर इम्प्रूवमेंट होगी। बट इनिशियल लेवल पे है, लेकिन काफी वे फॉरवर्ड मूव है। अब जॉब सिक्योरिटी के एंगल से देखा जाए तो जो लीव और ओवरटाइम रूल है और रेस्ट पीरियड्स है, ये पर्टिकुलरली डिफाइन कर दिया गया है, जो भी हमारा ये एक्ट है। अब जॉब सिक्योरिटी के हिसाब से देखा जाए तो इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप कोड के थ्रू ले ऑफ, और जो ले ऑफ है उसको क्लियरली मेंशन किया कि किन किन कंडीशन में आप ले ऑफ कर सकते हो और क्या रीजन है, और प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ेगी। और जो टर्म्स एंड कंडीशन है, 3 मंथ आपको नोटिस पीरियड देना है एम्प्लॉय को, एम्प्लॉयर को, और अगर नहीं तो उसको कंपनसेट करना है। और कुछ अगर बहुत लार्जर स्केल पे आप ले रहे हो तो उसको आपको परमिशन लेना पड़ेगा कि ऐसे नहीं निकाल सकते आपको। अगर आप छोटे में 2-3 निकाल रहे हैं तो आप बिना परमिशन रिक्वायर्ड नहीं, लेकिन अगर आप लार्जर एम्प्लॉय निकाल रहे हैं तो उसको परमिशन की जरूरत है। ये एम्प्लॉयर को भी और एम्प्लॉय को भी सिक्योरिटी देता है। एम्प्लॉयर को भी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि वो भी चूज कर ले, अब जैसे वो कम करना, रिड्यूस वर्कलोड, तो सारी चीजों को क्लियरली डिफाइन किया गया है इस एक्ट में। कॉमन एम्प्लॉइयों के लिए रियल इम्पैक्ट समरी,
जैसे कि जो सैलरी स्ट्रक्चर है बहुत ट्रांसपेरेंट हो गया। अभी जो हमने पूरा पढ़ा उसका एक समरी देख लेते हैं। सैलरी स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट हो गया, पीएफ और ग्रेचुइटी बेनिफिट लॉन्ग टर्म में बेनिफिट है। अभी तो आपको लगेगा कि इनहैंड सैलरी कम होगी, वर्किंग और से क्लियरिटी आ गई कि फिक्स इतना है। पहले भी था लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टैक्स में जाओगे खोजोगे वहां से मिलता है। गिग वर्कर को लीगल रिकॉग्निशन मिल गई। तो न्यू लेबर कोड का मतलब सिर्फ ये नहीं है सैलरी या वर्किंग आवर चेंज होंगे, इसका मतलब ये भी है कि एक स्टैंडर्ड प्रिडिक्टेबल और स्ट्रक्चर्ड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम बनेगा। अगर आप एम्प्लॉय हो, जैसे कि एक चीज अभी और चल रही है न्यूज में रिलेटेड टू कि जो आपका फुल एंड फाइनल है, फुल एंड फाइनल जैसे ही आपने नोटिस पीरियड सर्व कर लिया खत्म हो गया, जैसे ही आप छोड़ रहे हो उसको 2 से 3 दिन के अंदर में आपको उसको फुल एंड फाइनल पेमेंट करनी है। पहले दिन क्या करते 45 दिन का टाइम लगाते थे, लेकिन अब वो आपको 45 दिन नहीं लगाना है, आपको 2 से 3 दिन में इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप एम्प्लॉय हो तो सबसे जरूरी बात यह है अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को समझो कि बेसिक क्या है, डीए क्या है और क्या 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 कंपोनेंट्स है, ये आपको जानना चाहिए ताकि आप उसका फर्दर बेनिफिट्स और यूज कर लेंगे और र्यूमर्स पे रिएक्ट ना करें। यही है एडवाइस। और बहुत सारी चीजें अपडेट हुई हैं, ये जो मैंने मेजर मेजर चीज जो इम्पोर्टेंट थी वो मैंने कवर कर दी है। ऐसे ही और नेचुरल और सिटीजन फोकस पॉलिसी एक्सप्लेनेशन के लिए विजडम को फॉलो करना ना भूलें। थैंक यू।